मैंने और अम्मा ने एक प्रोजेक्ट किया, काफी लंबा चला था, उसमें वो मेरी अम्मा ही बनी थी। सीन आया, उन्होंने लाइन बड़ी ठपाक चमाट मार दी। माशाल्लाह बहुत हंस रही हैं, पागल तो नहीं है? सच सच बताइएगा, यहाँ जो स्त्री रखते थे वो कहाँ है? दिल बराए फरोख्त, कीमत एक मुस्कुराहट। दिल दे दिया, ले जाओ। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। फैजान, किस तरह के रोल्स करना आपको पसंद है? ऑन ईयर प्रोजेक्ट चल रहा है और खातून ने मॉल में पकड़ के बोल दिया, ये क्या कर रहे हो तुम उसके साथ? ओए होए, प्यार, नखरे, गुस्सा, हर चीज सर आंखों पर, लेकिन अगर कोई तीसरा मौजूद ना हो। अरे भाई, लोग प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं और मैं मुसीबत में। ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। हिना नियाजी हमारे मेहमानों के साथ ग्रीन रूम में है और पता नहीं क्या क्या कर रही हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच रमीज सर। इस वक्त मेरे साथ फैजान शेख और शामीन खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी लग रही हैं। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। Thank you so much. फैजान जी। बहुत ही स्टाइलिश। थैंक यू जी, अभी इनकम्प्लीट है ये। हाँ, अभी वो हम ऊपर जाके आपको देखेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली गॉर्जियस। थैंक यू, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिट कैसे रखा हुआ है खुद को, बता दो। ये चिजल्ड जॉ लाइन कैसे बहुत आती जुल्म है? करता हूँ अपने साथ इसके लिए। हैं? हाँ, ये इतनी अच्छी और ट्रिम्ड लड़कियों ने हमारा जिंदगी आजाद कर दी हमारे लिए कि अब लड़कों को भी ट्रिम होना पड़ता नहीं, है। माशाल्लाह मैंने तो फिजान को कभी भी, आई नो यू सिंस ages हो गए। हमेशा से हम आपको इतना ही फिट देख रहे हैं। नहीं, मैंने इतना बहुत ही- वेट लूज किया है और मैं बड़ी मेहनत करता हूँ उस पे। आई एम ऑन अ डाइट व्हिच इज कॉल्ड OMAD। इट्स 1 मील अ डे। सो आई ईट ओनली वंस अ डे। 7 बजे खाना खाता हूँ और फिर अगले दिन 7 बजे खाना। शामीन जी। इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, प्यार करते होंगे, मोहब्बत करते होंगे। आपको कभी मोहब्बत हुई? आई एम श्योर हुई होगी, या क्या अभी अगर मोहब्बत भी हुई है, दिल भी टूटा है, सीखा भी है कुछ, और मैंने कभी भी इन सारी चीज़ों से कभी कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं की। बहुत अच्छी और बात मैं है। आई एम हाईली अगेंस्ट ऑफ नेगेटिविटी। नाउ आई थिंक आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड टू गेट मैरिड। मुझे लगता Wow. है एक लड़की को ना, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज दे दी लड़की ने। बट लिसन, अभी लड़का नहीं मिला ना। हाँ, तो कैसा लड़का फिर तो और चाहिए? अच्छी, और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। फिर तो आपने अपना सर्च इंजन और वो कर दिया है कि कर अच्छा जी, दिया है। अब तो लड़का भी नहीं लड़का मिला। ढूंढ रहे हैं। और कैसा लड़का चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है इंसान अगर प्यारा होता है ना, अगर वो अंदर से प्यारा होता है, तो फिर वो That पूरी reflects on your face. एग्जैक्टली वो मैं आज जा रहा हूँ, रो के आता हूँ थोड़ी देर में। इतनी बड़ी बात कर दी लड़की ने। philosophy मेरा में रोने का बात वक्त हो गया। मैं रोने जा रहा हूँ, आप लोग बातें करें। आप लोग आसपास, मेरे आसपास के लोग हैं, और जी, तो अगर आप लोग कोई ऐसी लड़का देखें, कोई अच्छा लड़का देखें, ओए होए खानदानी हो क्या? खानदानी मुझे हो। बताओ, मुझे मैं बता देती हूँ। अच्छा सही, फाइनली मैं बताती हूँ। रिलीजियस होना चाहिए और अच्छा कमाता होना चाहिए और क्यूट होना चाहिए। इतनी क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं और आपको लगता है कि आप पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, तो आप शो टाइम विद रमीज राजा में हमें मैसेज कर सकते हैं फौरन। अच्छा, बेहतरीन तोहफा अभी तक दोनों को क्या मिला? चीज़ें एज अ सेलिब्रिटी भी मिलती रहती हैं, फैमिली भी बहुत सारी चीज़ें देती है। अभी बेहतरीन तोहफा अल्लाह देंगे ना मुझे। इंशाल्लाह ओए हस्बैंड होए, की लड़की का सूरत में फोकस है आज एक ही है। ये लाहौर से लड़का लेकर जाएगी, बस हो गया। अगर आपकी कोई नजर में है तो हमें बताएं, हम ही बात बढ़ा लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शामी, कोई है तो उस तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि सुनो, मैसेज करो, मैसेज सुस्ती करो, छोड़ो। देखो। है ना? Of course. सुस्ती छोड़ो, मैसेज करो। ऐसे ही है। बुलाओ जी, मौलवी साहब को बुलाओ। मौलवी साहब बुलाएंगे, मजीद बातें करेंगे, लेकिन ऊपर सेट्स पे ओवर टू यू रमीज सर। हिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों को पता है कि महंगाई आजकल किस तरह का जुल्म ढा रही है हमारी ज़िंदगियों में और सबकी ज़िंदगियों में। इस माहौल में रह के किसी ना किसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि आप सर्वाइवल मोड से निकलें और फिर डिसिप्लिन ज़िंदगी गुजारें। देखें, अगर आपके पास AC लगा हुआ है घर में, हालांकि ये अब लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है, मगर फिर भी उसका इस्तेमाल ना करें। 2-3 महीने की गर्मी सह लें, इसलिए कि आजकल के जो बिजली के बिल आ रहे हैं या पेट्रोल जिस हिसाब से बढ़ गया है, तो अगर आपको काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकलें। किसी ना किसी तरह से आप सरवाइव कर जाएं ये जो हार्डशिप्स हमें सामने दिखने को मिल रही है। ऐसे मुकाम पे वो नेशंस ऊपर तरक्की कर जाती हैं या ऐसी सिचुएशन को ढा देती हैं जो एक बन के और इसका मुकाबला करती हैं। सो तितर बितर मत हो, कोशिश यही करें कि आपका फोकस ठीक हो, आप में डिसिप्लिन हो और उतना ही खर्चा करें जितनी कि आपकी जेब इजाज़त देगी। हिना नियाजी ग्रीन रूम से यहाँ पे पहुँच गई हमारे मेहमानों के साथ। प्लीज़ इस्तकबाल कीजिए भरपूर तालियों में शमीन खान और फैजान शेख।
बेगम कैसी हैं जी आप? आइए 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 चैंपियन, क्या बात है, क्या डबल ब्रेस्ट में आप ये सर मैं देखा आप इतने स्टाइलिश हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, है ना, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। आइए बैठें। अभी हम बात कर रहे थे अपनी ऑडियंस से महंगाई के बारे में, इसलिए कि सबको डस रही है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानियों को क्या करना है? पाकिस्तानियों को आई थिंक फिर 3 जॉब करनी पड़ेगी ना एक वक्त में। नाइट शिफ्ट लगाएं, डे शिफ्ट लगाएं और फिर उसके बाद आप अपना गुजारा करें। फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएं। शिफ्टिंग के प्रोसेस में मेरे हिसाब से पाकिस्तानी जो है ना वो दूसरी जगह शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। सही बात। जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि माशाल्लाह 9 फ्लाइट्स लगी हुई हैं और जितने आए वो कोई छोड़ने नहीं आए, सब जाने ही आए। तो ये जो आप रियलिटी शो में, जी सर, मेरा भी बड़ा दिल चाहता है, और एक मेरा प्रोजेक्ट है कि क्रिकेटर्स का रियलिटी शो होना चाहिए। हम सारे क्रिकेटर्स को ना आप इतने से कमरे लेकिन में बंद लड़कियां कर नहीं होंगी तो मसाला नहीं होगा। नहीं नहीं होंगी, आपसे किसने कहा नहीं होंगी? ओके, आप फिक्र ना करें, आप मेरी फेवरेट हैं। मैं और आप जो है ना, हम उसमें सियासत करेंगे, फिक्र ना करें। हम ऐसी सियासत बैक बाइटिंग करेंगे, उड़ा के रख देंगे। डन है, डील। मगर उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या होता क्या है असल में, ये बताए ना। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि वो स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन इट इज नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। राइट। उसमें हमने 3 दिन जो है ना हमने फाका किया था। अच्छा। बिकॉज उसमें आपको अपना खाना अर्न करना होता है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ऑनेस्टली इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, मेंटली, फिजिकली। कितने दिन का था ये एंटीबायोटिक कोर्स? एंटीबायोटिक कोर्स हमारा 50 दिन का था सर। 50 दिन? हाँ, उसके बाद मैं अपना और आप तो फाइनलिस्ट ब्लड ग्रुप चेंज करके निकला हूँ। एवरी डे इज अ चैलेंज। एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, बिल्कुल। जो आपको टास्क मिलते हैं वो अलग होते हैं। फिर जो आप जाहिर सी बात है जब बर्तन होंगे तो बजेंगे भी। हमारे यहाँ जरा ज्यादा ही बज रहे थे क्योंकि बर्तन थोड़े कच्चे भी थे। आपका मूड है? मुझे पिछले सीजन्स की ऑफर आती रही है। आई कैन नॉट डू इट। क्या नॉट? मुझे ना बहुत ज़्यादा अपने आप को शायद नहीं दिखाना अभी। अच्छा, ठीक है। राइट नाउ आई डोंट वांट दैट। मे बी 1 साल बाद, 2 साल के बाद शायद मैं मेरा हम जो point of नीचे view आइस change- ब्रेकिंग सेशन करते उसमें इन्होंने अपना मोटिव और गोल समझा दिया हमें। हाँ जी, हमें मुझे समझ ना- आ गया है। कि मुझे एक क्यूट सा लड़का चाहिए। अच्छा, तो आप क्यूटनेस के पीछे हैं मगर रोल आप नेगेटिव तलाश करती हैं, ये क्या है? मुझे लगता है नेगेटिव में जितना मार्जिन होता है ना, आप अपने पूरे 1 महीने की फ्रस्ट्रेशन जमा करें और वो नेगेटिव कैरेक्टर करके निकाल दें। वाह। इतना अच्छा परफॉर्म आप करते हैं क्योंकि फिर आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। मुझे याद है कि मुझे राइटर 2-3 दफ़ा कॉल करके बोलते हैं कि इतना नेगेटिव नहीं लिखा था जितना कर दिया आपने। आपने ये आप कहाँ से किस तरह, तो वो फिर होता ही है कि टीम वर्क बड़ा डिपेंड करता है। वो डायरेक्टर भी जब वो एक आपको स्पेस देते, लेवरेज देते, तो आप आउट ऑफ द वे जाके उसको करना। लेकिन मुझे आई लव प्लेइंग नेगेटिव घर से कैरेक्टर्स। लेके ले जाती सीन अपने, इतनी नेगेटिव हो जाती है। फैजान, किस तरह के रोल्स करना आपको पसंद है? एग्जैक्टली लाइक दिस। आई लव प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर्स, एंटी हीरो। इसकी 2 वजूहत हैं। एक ये जैसे उन्होंने कहा मार्जिन बहुत होता है, दूसरा ये कि आई फील कि हीरो की सबसे बोरिंग जर्नी होती है। सबको पता है अगर वो पिट भी रहा है ना 4 लड़कों से, उनको पता है अभी इसने सुरखरू हो जाना है। आई जस्ट फील इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द हीरोज, बट आई लव प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर्स। ऐसा भी हुआ है कि ऑन ईयर प्रोजेक्ट चल रहा है और खातून ने मॉल में पकड़ के बोल दिया, ये क्या कर रहे हो तुम उसके साथ? ओए होए, मैंने कहा भाई ये है मेरी असली वाइफ, वो मेरी असली वाइफ नहीं है, वो कैरेक्टर है। तो वो लोग इतने महव हो जाते हैं। महव हो जाते हैं। अगर हम फैमिली की बात करें, सारे लोग इतने टैलेंटेड हैं। जी जी, फैजान, आप तो घर में ही ड्रामा बना सकते हैं। जितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ड्रामे माशाल्लाह होते से। हैं मेरे यहाँ। तो कभी कोई ऐसा ख्याल आया कि कोई घर में सब लोगों को शामिल करके एक ड्रामा बनाया जाए? असल में हम क्योंकि सब साथ रहते हैं माशाल्लाह, तो हमारी कोशिश होती है कि हम काम बहुत ज्यादा साथ ना करें। अच्छा। एक तो दूसरा, बाहर भी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद ये साथ ही काम करेंगे। ओके। तो वी मेक श्योर कि अगर मैं भी बेगम के साथ कम काम करता हूँ, अम्मी के साथ भी कम काम करता हूँ, बहन के साथ भी कम काम करता हूँ, हमें ऑफर्स आती हैं बहुत सारी। ओके। तो कहते इसकी हैं वजह ये है कि आप घर में बहुत काम कर लेते हैं, तो फिर आप इसके साथ एग्जैक्टली, काम नहीं मैं करते। यही कह रहा हूँ कि वो घर में ही इतना कुछ चल रहा होता है ना, और वो एक दूसरे के सामने एक्ट करते हुए भी थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ जी। अभी मैंने और अम्मा ने एक प्रोजेक्ट किया, काफी लंबा चला था, उसमें वो मेरी अम्मा ही बनी थी। अब जब सीन में लिखा था थप्पड़, तो मुझे तो पता था ये पढ़ना है। कोई और होता है तो ख्याल करता है ना, कहते हैं अच्छा माइम कर लेते हैं। उन्होंने मुझे पूछना भी गवारा नहीं किया, भाई हम सेट पे तो प्रोफेशनल है ना। नहीं, सीन आया, उन्होंने लाइन बड़ी ठुपाक चमाट मार दी। माशाल्लाह। क्या खो गया सर? सर क्या खो गया? सर ये अरे यहीं पे? ये क्या है सर? ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम रजीज भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप भाई हैं कौन? भाई आपका पड़ोसी
बब्बा कैंची या क्या हो गया, पिछले दफा तो आया था। अच्छा एक कंप्लेन है, आपका एसी चौड़ा है, पानी टपक रहा है, मतलब ये एसी चलता है कि नहीं चलता? ये तो चलता है, यानी कि लाहौर से शेखोपुर चलता है। चलता है, बिल्कुल चलता है। वैसा हो रहा है जुल्म। आपको पड़ोसी हूँ यार, लाइट गई हुई है, क्या करे, जिंदगी अजाब हो गई है कसम खुदा की। कनाडा में एक गोरी सेट की थी, उसने बोला था आजा पीआर पे यहीं पे रहना मेरे पास, वो मामले में मिस कर दिया। काश मैं अगर उसकी एक्सेप्ट कर लेता ऑफर, आज मैं वहाँ बैठा होता। ये सारे मसले मुझे नहीं ये होते। 6 पैक के बाद वो शायद ऑफर It's a यूज family कर pack. दिया। It's a family family pack। pack. It's not a six ये मुझे pack. देख के लग रहा है कि आपने कोई ना कोई ऑफर तो एक्सेप्ट की है। सही बात। माशाल्लाह दोनों ही तेज हैं। जैसे आपके दांत हैं। नहीं, आपको दांत दिख कैसे रहे इन मूंछों के पीछे, ये बताइए। साहब अल्लाहू अकबर। पर्सनल नहीं होना मेरे अपने दांत हैं। आपने आज बाल क्यों खुले छोड़े अपने? आपका वैसे एंटेना भी खड़ा हुआ है। यकीन जाने सलमान खान दुआ करता है कि उसका भी मेरे जैसा पफ हो। इसका नाम आपने पफ रखा हुआ है। अगर एक बात बताऊं, ये जितनी बातें की हैं इसका एक ही जवाब है। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आपके इधर, तो मुझे अलाउ कर दिया करें, जब भी मुझे गर्मी लगे या पसीना, मेरे यकीन जाने पैरा होता है मेरी गर्दन पे पसीने का, मैं कभी कभार इधर आ जाया करूँ सोने के लिए। नहीं, नहीं, ये गलत बात है, पड़ोसी के कुछ हकूक होते हैं। मुझे मेरा हक चाहिए मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे नहीं पता। मैं आपको गोली मार दूंगा ऑसवर्ल्ड रैबिट वाली। आपको इस आप उम्र में गोली मार के देखें, मैंने मुकाबला नहीं किया खंदा पेशानी से, तो मेरा नाम बदल दिया। मारिए गोली, मारिए गोली। अल्लाह अकबर। बहुत देर से चली है। ओए माशाल्लाह बहुत हंस रही हैं, पागल तो नहीं है? इन्होंने बहुत खवातीन के लिए काम किया है। आपने एक कान में आपकी मूवी अरे भी जो वो शर्मीन उबैद चिनोय है। ये शर्मीन उबैद नहीं है? नहीं ओ मेरे अल्लाह यार, मैं भी शर्मीन है। कितना भुलक्कड़ हूँ। क्या है यार, मुझे तक भूल जाते ना। इतने सारे आप प्रोजेक्ट कर रही हैं, इतनी नंदी सी जान है, कैसे भाई हैं? हमें भी बताओ, हम भी करें। छमुआरी छलमारी इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आप में? बस आप लोग से इंस्पायर, हम अपने बड़ों से इंस्पायर हुए हुए, तो आप भाई मैं कहता हूँ मगर आप मुझसे इंस्पायर हैं। मतलब मैं कोई इंस्पायर होने की चीज, एक्सपायर होने की चीज है। क्या बात भाई, मेरे मुंह की बात छीन ली फैजान तुमने। ख्याल चल रहा है प्रोजेक्ट इनका, फैजान के भी चल रहे हैं माशाल्लाह। फैजान सिटकॉम से सीरियस की तरफ आना हाँ जी। कितना मुश्किल काम है, बताओ पब्लिक को आज। जितना आपको वहां से यहाँ आने में लगा ना। मेरे ख्याल से अब मेरे जाने का टाइम हो गया। इससे पहले मैं जाऊं, मैं एक दो चीजें करके जाऊंगा, क्योंकि मैं जा भी जाता हूँ एक दो चीजें करके जाता हूँ जिसमें मुझे बड़ी बार पड़ती है। लेकिन वादा करें जो करेंगे वो धो के जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएगा। ये बात दोबारा मत करना ये बात दोबारा। मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मेरे जब गुस्सा आता है मैं अपने आप को चक काट लेता हूँ। मैं आपके लिए गाना गाऊंगा, माइक दें भाई, माइक अल्लाहू दें। अकबर। ये सर बराबर है। सच बताइएगा, यहाँ जो स्त्री रखते थे वो कहाँ है? आपके लिए एक इतनी अच्छी स्टोरी सोची है, मैं बाद में बताऊंगा। वही यार, आप बैठे, लव यू टू भाई। गाना है जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, क्या क्या बताएं तुमको सनम, तुम मेरे हो। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, कैसे खुदा की कसम तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। जिस दिन से देखा है बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता तुम मेरी हो। क्या बात है सर।
And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. यार बहुत बड़ा किक बॉक्सर यहाँ बैठा हुआ है। नहीं किक बॉक्सिंग करती हैं आप? नहीं सीख रही हूँ मैं। सीख रही है इसलिए? यस यस। क्या आगे क्या इरादे हैं आपके? मेरा इसलिए इरादा किक बॉक्सिंग का इसलिए बना क्योंकि मुझे एक तो स्पोर्ट्स का बहुत शौक है जो कि एक्टिंग के वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह गया था। नहीं और फिर आप शादी करना चाहती हैं तो बनता है। हाँ या बनता है। तो इसलिए किक बॉक्सिंग सीख रही हूँ और यू नेवर नो इफ मुझे एक्शन कैरेक्टर करने का बहुत शौक है जिसमें एक्शन हो और मुझे आई डोंट नो ये मेरे गट फीलिंग मुझे कुछ कह रही थी कि यार किक बॉक्सिंग सीखो तो शायद मे बी समथिंग इज कमिंग अप यू नेवर नो। मैंने सीखनी है तो क्या स्ट्रेचिंग पहले करूं? नहीं एक्चुअली किक बॉक्सिंग में आपको एक तो स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ। आप जितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है आपका इम्यून जितना स्ट्रांग है और आप फिर उसके लिए यू आर गुड फॉर इट। किक बॉक्सिंग का शौक है, देखते हैं क्रिकेट का शौक है। क्रिकेट इस हद तक कि कहीं से भी कोई भी मैच वाह मैं देख सकता हूँ, लाइव ना आ रहा हो तो पुराना मैच, और हर दफा उसी तरह हैरान होता हूँ कि यार ये कैसे कर लिया इसने। यहाँ तक कि मेरी अम्मा मुझे कहती है कि तुम जबरदस्त घर है पे यार, हो, एक क्रिकेट के हमारे मैं हाइलाइट्स भी उतनी ही सीरियसली देखता हूँ। शामीम ये बताओ मोहब्बत आपको कितनी बार हुई? मोहब्बत हुई है, कई बार हुई है, लेकिन जेन्युइन हुई है। मुझे इतना पता है कि क्वांटिटी इस वक्त मैटर नहीं करती। मुझे जितनी दफ़ा भी I falling in love, I truly fall in love. Whenever, like how many times, I don't know. जब भी होती है सच्ची होती है, है ना? जब भी होती है सच्ची होती है और दिल से होती है। मैं छुपाती नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करती कि मैं लोगों को ना बताऊँ। मैं अपनी फैमिली में भी बताती हूँ और मैं बहुत एक्सप्रेसिव भी होती हूँ। तो आई थिंक मोहब्बत ऐसी फीलिंग है कि अगर आप जब तक खुल के उसको एंजॉय नहीं करेंगे ना तो आपने फिर वो मोहब्बत के लिए क्रेजी होना जरूरी है। वाह वाह, So you should be very crazy. ये अपना फॉलिंग आउट ऑफ लव कैसे होता है? I don't know, मेरी How do you move on? उसके ऊपर फिर आप अगर आप पहचान जाएं कि अगर ये इंसान आपके साथ चलने वाला नहीं है बहुत दूर तक, तो फिर बस आप रास्ता अलग कर लें और इतनी हिम्मत होनी चाहिए फिर आपके अंदर। क्योंकि आई थिंक मैंने एक बहुत ही सिवियर ब्रेकअप के बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस डिप्रेशन एक पीरियड गुजारा था। एक ही दफ़ा हुआ था, सच में कोई बार बार नहीं हुआ था, एक ही दफ़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मैं वो चीज़ ना किसी को गुजरते हुए देखना नहीं चाहती। तो इसलिए फिर मैंने उससे ये लर्न किया कि जब कोई दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है और अगर आप अच्छे हैं तो हमेशा आपकी ज़िंदगी में बेहतर इंसान आएगा। अच्छा जी, ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ आप बढ़ते हैं। कोई भी आपके सवाल हैं, कोई गाना चाहता है, कोई एक्ट करना चाहता है, तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ोहा। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज़ फॉर मैम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हो उसके बाद आपको रिग्रेट हुआ हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इस तरह से कुछ? ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेरे दिल में डर आया था एक दफ़ा कुछ साइन करने से पहले। खुदा और मोहब्बत की बात है, उसमें कैरेक्टर मेरा था मेड का, तो वो उस वक्त मैं टाइटल लीड कैरेक्टर्स कर रही थी और बहुत रिनोन कैरेक्टर्स कर रही थी। तो मेरे दिल में डर आया था ज़रूर, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि अगर मुझे कैरेक्टर पसंद है और मेरे अंदर अगर होगा स्पार्क तो मैं इसमें करके दिखाऊंगी, ये मेरे लिए चैलेंजिंग है। तो मैंने वो किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे याद है मैं नमाज़ों में भी अल्लाह से बोलती थी कि अल्लाह पाक मेरी इज़्ज़त रखिएगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे बेशक बहुत इज़्ज़त दी। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, ब्रिलियंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो मैं एक गज़ल लिखी है, खुद लिखी है, तो मैं मैम के लिए वो सुनाना चाहूँगा। ठीक है। जिक्र तेरा हो या हो तेरा ख्याल, मैं भी झूमता हूँ दिल के साथ। निज़ामे ज़िंदगी पे कैसा किया है जादू, लोग मरते हैं तेरे लहजे के साथ। वाह, ये काफ़ी अच्छा शेर है कि आँखों में बहती हैं चश्मों की नदियाँ, लहरें उठती हों जैसे पलकों के साथ। हाय कातिल का वो नाजुक चलन, हवाएं रक्स करती हों जैसे दरख्तों के साथ। डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। आपका डायलॉग है प्यार मोहब्बत नाज नखरे सर आंखों पर, अगर कोई तीसरा शामिल ना हो। हैप्पी मूड है। प्यार, नखरे, मोहब्बत, हर चीज़ सर आंखों पर अगर कोई तीसरा ना हो। वेरी गुड, क्या बात है। सही बात, वेरी कन्विंसिंग। सैड। प्यार, मोहब्बत, नाज, नखरे, हर चीज़ सर आंखों पर अगर कोई तीसरा ना हो। सही बात है, बहुत अरे वाह पगली ने रुला दिया। अब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। प्यार, नखरे, गुस्सा, हर चीज़ सर आंखों पर, लेकिन अगर कोई तीसरा मौजूद ना हो। अब वाह, गुस्से में लंग कैपेसिटी 1000 पे पहुंची है। माशाल्लाह, यही तो प्रैक्टिस है कि वोकल अपना चेंज करना है। अब आप इरिटेट हो गई हैं। प्यार, नखरा, गुस्सा, हर चीज़ सर आंखों पर, लेकिन अगर कोई तीसरा ना हो तो। सही बात। अरे वाह वाह, सही बात, जबरदस्त। इरिटेट होकर
अब फैजान का डायलॉग इतनी है। अच्छी बैटिंग कर ली, मैं चेज नहीं कर पाऊंगा ये टारगेट। अंडर एस्टिमेट ना करें खुद को। लोग प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं और मैं सिर्फ मुसीबत में। हैप्पी। अब भाई लोग प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं और मैं मुसीबत में। अभी यू आर वेरी सैड और आपका बस दिल टूट गया है, आप किसी को बता रहे हैं। लोग प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं और मैं सिर्फ मुसीबत में। अब आप बहुत इसको हिलेरियस तरीके से बताएंगे कि आप कैसे बोलेंगे। दिस इज सो नेचुरल। मैं आपको बता, वो लोग जो है ना, वो लोग प्यार मोहब्बत में फंसते हैं और मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ यार। शायरी अब हम आपसे सुनना चाहेंगे दोनों से। शायरी इनकी किताबें छपी हुई हैं माशाल्लाह। मुझे सुनना पसंद है। अभी तो मुझे फैजान वो कहना चाह रही है फैजान ही सुना दे। फैजान सुना दे। मैं पढ़ता भी हूँ बहुत शौक से। हाफजा उतना अच्छा नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। तो रिसेंटली मैंने कुछ पढ़ा जो मुझे याद रहा, मुझे ऐसा लगा कि आई कैन रिलेट टू इट एज वेल। मुझसे मेरी जिंदगी का खसारा पूछते, वाह। यानी मुझसे लोग तुम्हारा पूछते हैं। मैं कहता हूँ उनसे अब ताल्लुक नहीं रहा, उन्हें यकीन नहीं आता वो दोबारा पूछते हैं। वाह वाह वाह। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्राइट लाइट्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है रीडिंग लिप्स का। ऑलराइट। तो आपको हम हेडफोन्स दे देंगे और कुछ यहाँ पे हम खट्टी मीठी कच्ची पक्की एक्टिंग करके आपको वो मुहावरे तक लेके जाएंगे। आपने गेस करना। पहले शामीन आप पहन लीजिए। वर्ड जो है ये मुहावरा है, दूर के ढोल सुहाने। दूर पहला वर्ड, दूर के ढोल। ढोल। हाँ। दूर के ढोल सुहाने। यार वाह। अच्छा जी, दूसरा है, काला शाह काला मेरा काला है दिलदार। काला काला। काला क्या काला? ज्यादा काला। हाँ, मेरा काला है दिलदार। नागिन डांस। लो काला काला। काला शाह काला। हाँ, मेरा काला है। काला शाह काला का काला। करके बताओ यार। काला काला शाह शाह काला। काला शाह काला। मेरा मैं काला। काला दिलदार। मैं काला मेरा हूँ। दिल काला। सही बात है। ये काला होने शाह वाला काला, नहीं। मैं काला काला हूँ। शाह काला। मैं काला हूँ। काला शाह काला मेरा काला है दिलदार। अरे मैं काला गाना हूँ। तो मुझे पता है, मैं गेस कर ली थी। सॉन्ग अच्छा कुछ मिक्स एंड मैच आ रहा है। हाँ जी कुछ भी आता है, बता के थोड़ी बॉलिंग करेंगे आपको। दिल बराए फरोख्त। दिल और नोट। दिल बराए फरोख्त। 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 दिल दे दिया ले जाओ। हाँ, फरोख्त। 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 दिल बराए फरोख्त। हाँ, Yes. फरोख्त। कीमत एक मुस्कुराहट। एक मुस्कुराहट। दिल बराए फरोख्त, कीमत एक मुस्कुराहट। यार इनका टेस्ट है कि मेरा टेस्ट है? ये आपका। मेरी मेरी बिल्ली बिल्ली मुझे नहीं आऊं। सब सोए सब सोए हम जागे, तारों से जग करे बातें, चांद की बातें। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, तुम इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, टफ बनाओ। उसकी लाठी लाठी उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। यार वालदा चाहती थी आप डायरेक्शन में जाएं। इज दैट ट्रू? बिहाइंड द कैमरा रहूं। अम्मी ये कहती थी जो करना है करो लेकिन बिहाइंड द कैमरा। क्या वजह है? बस आई थिंक वो थोड़ा सा पुराने ख्यालात और लोगों की बातें और सोसाइटी का थोड़ा प्रेशर से डर रही थी। लेकिन मेरे जो टीचर्स हैं, जो मैंने पहले भी मेंशन किया, सारे टीचर्स ये चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं। वैसे डायरेक्शन टैक्सिंग है, मुश्किल काम है? नहीं डायरेक्शन बहुत मजे का काम है एंड आई विल डू इट इंशाल्लाह इन फ्यूचर। मैं जरूर करूंगी। अब तो सारी जिंदगी यही काम करना है। अब स्क्रीन पे आपकी कुछ पिक्चर्स आपको दिखाएंगे अल्लाह अकबर। और उसकी फिर बैकग्राउंड पूछेंगे। चलें जी, अटैक। इसमें से तुम कौन हो शामीन? ये मेरी अम्मी है। मेरी जो गोद में लिटरली मैं कहती हूँ मेरी शादी इसलिए मैं मानती हूँ कि हो गई है कि काम से मैंने शादी कर ली है और बेबी अब मेरी अम्मी है। सही बात। It's the other way around now. So yes, so ये cute. it's like a अच्छा, family मिलती हैं, gathering। अपनी वालदा से मिलती हैं आप? बिल्कुल अम्मी से, हाँ है ना? मैं
वाह, ये अम्मी की बात मानते हुए हाँ, कैमरे के पीछे चली गई। बिल्कुल। ये सिलाई मशीन लग रही है। ये भी बस एक कैंडिड पिक्चर थी, मुझे कैमरा के साथ पिक्चर क्लिक करनी थी, तो मैंने अपने एडी को बोला था कि मेरी पिक्चर क्लिक ये करना। आपको अपनी लुक पसंद है वैसे? यस यस, वेरी डेलिकेट एंड वेरी लाइक देसी लोग जैसी हमारी लड़कियां। गर्ल नेक्स्ट होम वाली। या नेक्स्ट। ओह ओके, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी मसाला अवार्ड्स में दुबई में 2018 में मैंने अटेंड किया था ये। ही वाज वेरी वेलकमिंग, इन्होंने लिटरली मुझे खुद बुलाया, पिक्चर खिंचवाई और ही वाज सो गुड। आखिरी पिक्चर है जी ये। क्या हम राज फाश कर रहे हैं इस पिक्चर में? बहुत क्यूट। मेरे नाना और नानी बैठे में पीछे, ये मेरे नाना और नानी है, अभी तो हयात नहीं है। यस, माय फेवरेट फ्रूट इज बनाना स्टिल। यस, तो ये वो वाली पिक्चर है। आई एम लाइक, आई थिंक आपने कुर्ता कितना क्यूट पहना हुआ है, हेयर स्टाइल भी हम घर में सिला हुआ है, ये घर का सिला हुआ है। जी जी। लो जी फैजान मियां। मैं तो घबरा रहा हूँ, मैं तो कभी क्यूट नहीं रहा इतना। हाँ जी। ओए ओए, Where are you? Which one is you? ये पीछे जो है मेरे छोटे भाई हैं, ये यहाँ नहीं रहते अब। अच्छा। और जो मेरे लेफ्ट पर हैं, ये मेरी खाला के बेटे हैं, एहसन भाई। दिस इज स्कूल टाइम्स। स्कूल टाइम। या, और ये यूनिवर्सल की है, ये तो इसी साल की है। अच्छा, अभी की है? या यूनिवर्सल गया था मैं, बहुत मजा आया था मुझे। दिस वाज रियली कूल। अल्लाह, ये कहाँ से निकाली पिक्चर्स आप लोगों ने? हाँ यार, टू क्यूट है यार। टू क्यूट। ये कौन कौन है? ये मेरे जो लेफ्ट में छोटे भाई हैं, और जो जिनकी गोद में है वो मेरी बाजी हैं। दोनों ही पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन ये कि दीज आर सम अमेजिंग टाइम्स बहुत। और आप देखें, हर घर की डिश फेवरेट बिरयानी रखी हुई है। सही बात है। और हम शायरों की तरह तैयार हुए हैं। और हर घर की एक और फेवरेट चीज है इसमें, कूलर। ओए होए, इसके बगैर तो बर्थडे कंप्लीट नहीं होती थी ना, इन टोपियों के बगैर। एग्जैक्टली। ये आई थिंक मेरे भाई की बर्थडे, बड़े भाई की बर्थडे। ये पिक्चर अधूरी है, इसमें मैं अपने अब्बा की गोद में हूँ। ओह यस, आगे माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह माय गॉड, लुक एट हर। हाँ या। ये कब की है? दिस इज लास्ट ईयर। लास्ट इज वन ऑफ द वेडिंग्स। ये मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट की थी बेसिकली, वो एक थ्रो बैक मैंने लगाया था। तो लोगों ने कहा, उस वक्त अंबानी की शादी बड़ी मशहूर थी, लोगों ने कहा वहाँ गए हुए। मैंने कहा नहीं भाई। हेलो व्यूअर्स, मैं हुस्नैला कैटो, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रमीज राजा वालों से रहा ही नहीं जाता, मुझे फिर बुला लेते हैं एक दफा। तो आज इनके शो को 4 चांद लगाना है। यहाँ ऑडियंस भी बैठी है, सारे हाय कर दो। कितने तरसे हुए हाय करने के लिए। ओए होए, ये भी सारे बैठे हुए हैं। अच्छा, हम टिकटॉकर ना इन सारों को काट गए हैं। फैजान जी, मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, वैसे तो मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, पर फिर भी मैं आप लोगों के पास आके बात कर लेती हूँ। ये लड़के इतने दो मुँहे क्यों होते हैं? आपके चेहरे पे भी लिखा है कि आप दो मुँहे हैं। मैं बिल्कुल हूँ, मैं कभी कभी शेव हटा देता हूँ तो मैं एक नया चेहरा निकल। आप नहीं दो मुँही? नहीं, मैं दो मुँही नहीं। अभी मैं मेकअप हटा दूँ तो मैं आपकी सोच है। मैंने आपके बारे में ना बड़े किस्से सुने हैं, खैर इसलिए मैं मेरी किताब पढ़ी है आपने? आपकी किताब किसने लिख दी है? मैंने खुद। ये लड़की भी टिकटॉक पे मुझे फॉलो करती करती आ गई हुई है। मैंने तो ब्लॉक किया, उसके बाद इन्होंने आपको फॉलो कर दिया। बस करो, तुम्हारी तो स्टोरी मैं सुनाती हूँ ब्लॉग वाली। जान, ये ना मेरे घर आई है, इसको पता चला है कि मैं ना बहुत ज्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं, चलो इसके साथ एक वीडियो बनाऊंगी, वायरल हो जाऊंगी। वायरल होने के लिए अच्छा, मेरे घर आई है, मुझे समझ तो लगी कि लालची औरत आई किस चक्कर में है। मैंने कहा, बात सुनो ही ना, क्या चाय या ठंडा? इस औरत ने दूसरी दफा फिर लालच किया, कहती दोनों। फिर मैं भी कैटो थी, मैंने इसको ठंडी चाय पिलाई। अच्छा, मेरी बात सुनो, ये तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो, मैंने तुम्हारे ड्रामे देखे हुए हैं। ये हमारे पाकिस्तान में इतनी एक्टिंग क्यों होती है? मतलब पूरी दुनिया में रमीज सर, कोई लड़का किसी को लड़की को पसंद नहीं करता तो ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे अगर कोई ब्रेकअप होगा ना, तो आगे से कहेंगे यार तुम ब्लॉक कर दो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये बहुत अच्छा, मतलब ये क्या बकवास हुई? ये कौन सी एक्टिंग है? मैं ना आप लोगों के लिए गेम लेके आई हूँ, आपके मेहमानों के लिए। और मैं देखूंगी ये कैसा काम करते हैं। जी जी प्लीज। मेरी चीजें लेके आना जरा। अच्छा जी, ये है पकाने। क्या है पकाने? बस करें, बलून्स होते हैं या गुब्बारे? पकाने। एक सेकंड में आपकी सच्चाई क्या कैसे कहा मैंने? पकाने। ये आपने एक पकाना पकड़ना है। जी जी। और उठ के हो ना, वेली बैठी हो,
कोई काम भी तो करो साथ। आपने ये पकाना हवा में उड़ाना है और इसका कैसल बनाना है ऐसे करके। पकाने के साथ ये बनाना है? इस तरह बनाना है, लेकिन पकाना आपका गिरना नहीं चाहिए। इनका टिकटॉक भी बना लेती हूँ। बन गया, ऑलमोस्ट बन गया, ऑलमोस्ट ये बन ही गया। ना है जिससे मैं बहुत चलती हूँ। और ये मैशमेला कैटो। ये ले, बन गया। ओ, बन गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी इस शो में कोशिश होती है कि हम टैलेंट को प्रमोट करें, और अगर आप समझते हैं आप में कोई भी टैलेंट है, आप सिंगिंग का शौक रखते हैं, एक्टिंग का शौक रखते हैं, या कोई भी ऐसा शौक है, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। नीचे व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इस शो में शामिल हो सकते हैं। यंग टैलेंट को हम प्रमोट करते रहते हैं, और आज भी हमारे शो में एक बहुत ही ज़बरदस्त यंग सिंगर आने वाले हैं जिनका नाम है अली ज़ैन अशरफ। वेरी गुड। लगा के देश मत जाना, बस हमारी नगरी में मोह सुंदर मुख दिखलाना, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर मेरे बागिर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर मेरे बागिर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। हमारे शो का भी वक्त खत्म हो गया है। ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान, ग्रेट प्लेजर। वंडरफुल शो एंड वेरी लाइवली होस्ट। क्या बात है, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। एक हम ऑडियंस के अगेंस्ट जाके और सेल्फी लेते हैं और उसके बाद से गुड बाय। तो शो टाइम विद रमीज राजा का वक्त खत्म। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।